नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते रहे। अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है, जिसमें आप इस बुक का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मालूम है हमारा जो टॉपिक चल रहा है भाई लोगों, वो औसत चल रहा है। जो आज हमारा लास्ट क्लास हो गया, लगभग हमारे थोड़े से क्वेश्चन और बचे, 108 क्वेश्चन थे इसमें टोटल, जो आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमें वॉल्यूम 2 देखने को मिलेगा, है ना। ये वॉल्यूम फर्स्ट के ही चल रहे हैं, वॉल्यूम 2 जिसमें 2025 के क्वेश्चन भी ऐड हो गए। अपडेटेड बुक आप लोगों के सामने सॉल्व जरूर कराती जाती रहेगी, ठीक है। तो चालू करते हैं अपना औसत का टॉपिक, आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले पुराने वीडियो नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाके अर्थमेटिक एडवांस की दोनों प्ले लिस्ट बनी हुई है। अर्थमेटिक में जाके आप लोग इसका वीडियो देख सकते हैं, सबसे नीचे पड़ा होगा। अब स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा कि औसत का हमारा टॉपिक कहाँ है। औसत का पहला वीडियो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे ही आप देखते चले जाए तो आपको वहां पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास है हमारी 96 से 95 क्वेश्चन अपने कवर हो चुके हैं। ये 96 नंबर का सवाल है। चलो सवाल पे चलते हैं। सवाल कह रहा है अपना 96 का, एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाए, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन का सुधार हुआ। प्रति पारी औसत स्कोर में, प्रति पारी औसत स्कोर का मतलब पहले कोई औसत रहा होगा, अब औसत में 4 की वृद्धि हो गई। प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन का सुधार हुआ। 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर क्या है, ठीक है। इस सवाल को जब मैंने चेक किया तो इनकी बुक में जो दे रखा है सर की बुक में, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक से इसका उत्तर गलत टाइप हो गया है, ठीक है। इसका उत्तर कुछ और आएगा, इनने कुछ और माना है, ठीक है। तो आप ये नहीं मानना कि सर का जो लिखा हुआ वो 100% है। सर से गलती नहीं हुई है, टाइपिस्ट से कोई गलती हुई है, उसका उत्तर कुछ और लिखना था लेकिन वो लिख और गया है, ठीक है। तो आप ये ना लेके चले, एक आध सवाल हो जाता है टाइपिस्ट से गलती से। चलिए, एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाए, ठीक है सर, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन का सुधार हुआ। 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर बताइए। अगर 12वीं पारी में भाई साहब दो तरीके बताऊंगा इस सवाल को कराने के। एक तरीका तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं और एक तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को शॉर्ट। 12वीं पारी में अगर 84 रन बनाए सर, 12वीं बनाए तो इससे पहले 11 पारी तो खेली होगी ना। 12वीं पारी में 12 पारियों में 84 रन नहीं बनाए, 12वीं पारी में 84 रन बनाए तो इससे पहले 11 पारी खेली होगी। तो मान लेते 11 पारी का कोई ना कोई सर औसत रहा होगा, तो 11 पारियों का औसत मान लिया x रहा। जैसे ही सर 12वीं पारी आई तो औसत पहले से बढ़ गया, कितना बढ़ गया सर, x+4 हो गया, ठीक है सर। अगर मुझे पता है कि 12वीं पारी में अगर 84 रन बनाए, 12वीं बनाए ना, ओनली 12 पारियों में तो नहीं बनाए, 12वीं बनाए, तो 12वीं में अगर 84 रन बनाए तो हम ऐसा कर सकते हैं सर कि 12 पारियों में से 11 पारियों के रन हटा दो तो ओनली 12वीं पारी के रन रह जाएंगे। 12 पारियों में से अगर 11 पारियों के रन हटा दें तो ओनली 12वीं पारी के रन रह जाएंगे। ऐसे अनु ये ऐसा ही लिखा है 12वीं पारी में, 12 पारियों में नहीं, 12वीं पारी में। तो हम ऐसा करते 12 पारियों के रन कितने हो जाएंगे सर, तो गुणा कर दो 12 का औसत अगर इतना है तो हो जाएगा 12 कोष्ठक में x+4। ये तो 12 पारियों के रन हो गए, और इसमें से सर 11 पारियों के रन हटा दो, कितने हैं सर, 11x। तो अगर 12 पारियों के रनों में से 11 पारियों के रन हटाते हैं तो हमारे पास ओनली 12वीं पारी के रन आ जाएंगे, जो कि हमें कितने दे रखे हैं सर, 84 दे रखे हैं। ऐसे अनु मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा सर, ये 12 चौक 48 हो जाएगा, तो माइनस ये 11x और बराबर हमारे पास 84। 12x में से अगर 11x जाएगा तो x बचेगा, बराबर ये 48 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और 7 में से 4 जाएगा तो ये 3 बचेगा। x का मान हमारे पास कितना आ गया सर, 36 आ गया। हमसे पूछा जाए 12वीं पारी से पहले औसत रन संख्या क्या थी, तो उत्तर 36 है। 12 पारियों के बाद या 12वीं पारी में कितनी है, तो आप बोलोगे 36 और 4 कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा। 36x का मान आया, 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40, 46 नहीं 40, कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा 12 पारियों के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी स्कोर क्या है, या 12वीं पारी में उसका स्कोर क्या है, या 12 पारियों के बाद कितना है। तो उत्तर आप लोगों का राइट कहलाएगा 40। इन लोगों ने क्या मान लिया सर, इनने ये मान लिया जो कि गलत है, 36 मान लिया है। ये 11वीं पारी का, ये 12 पारियों के बाद पूछ रहा है, तो 4 बढ़ गया है ना पहले की तुलना में, तो 40 हो जाएगा। तो राइट उत्तर हमारा क्या कहलाएगा, 40। एक तरीका तो ये सर, दूसरा तरीका क्या है उसको भी देखो। दूसरा तरीका ये है सर कि आप ये देखो इसमें कौन सी पारी में कितने रन बनाए, कौन सी पारी में कितने रन बनाए। तो सर यहाँ पे 12 पारियों में 84 रन बनाए। 12 पारियों में अगर 84 रन बनाए सर तो 84 लिखो। हमेशा ये 12 लिखा है तो एक पारी कम कर दिया करो, 11 बचेगी, 10 लिखा है तो 9 लिख दो, 8 लिखा है तो 7 लिख दो, 5 लिखा है तो 4 लिख दो। एक पारी कम लिखना है, और एक पारी कम लिखने के बाद आप ये देखिएगा प्रति पारी कितना रन सुधार हुआ है। सुधार का मतलब बड़ा है,
या तो वृद्धि देखने को मिलेगी, या तो कमी, या तो सुधार देखने को मिलेगा, या तो बिगड़ा दिखाई देगा, या तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या तो घटता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो प्रत्येक 11 पे 4 की वृद्धि देखने को मिली, तो ओवरऑल कितने की वृद्धि होगी सर? 40 की होगी। ठीक है सर, तो 12 में से 11 जाएगा तो ये 12वें नंबर की पारी बची होगी, 12वें नंबर की पारी बची होगी सर, ये 12वें नंबर की ही पारी बची होगी, 12 में से 11 पारी हटेगी तो 12वें नंबर की पारी बचेगी। और 84 में से हमारे पास कितना हो गया? 44 हो गया, सॉरी कितना हो गया? 11 चौक 44। अगर 84 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 40 बचेगा। तो हम आराम से बता सकते हैं कि 12वीं पारी के बाद औसत रन संख्या जो रही होगी वो क्या रही होगी सर? 40 रही होगी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा, चलो भाई टाइप नंबर अगले पे चलते। टाइप नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 57। सवाल कह रहा है, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 1020 लोग आते हैं और अन्य दिनों में 480 लोग आते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में पुस्तकालय में आने वाले लोगों की औसत संख्या बताइए। औसत क्या बतानी? संख्या। शनिवार से शुरू हो रहा है, पहले अपन को यह पता करना पड़ेगा 30 दिनों की बात हो रही है सर, और शनिवार से दिन, पहली तारीख है वो शनिवार से शुरू हो रही है, पहले से लेकर 30 तारीख तक जाते हो और जितने भी दिन पड़े हो, है ना, उसमें आपको बताना कि इनका औसत क्या होगा। तो मैंने देखा कि भाई लोगों, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि शनिवार से शुरू होता है, अगर शनिवार से शुरू हो रहा है, अगर शनिवार से शुरू हो रहा है तो शनिवार मान लिया 1 तारीख को पड़ा होगा। आपको पता है कि प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन लौट के आ जाता है। अगर 1 तारीख को शनिवार रहा होगा, मान लिया, मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं बोला, हम कम से कम मानेंगे कि 1 तारीख से शुरुआत हो गई, 30 दिन तक जाना है। तो हमने देखा कि सर 8 को भी क्या पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। और 8, 7, 15 को भी क्या पड़ेगा सर? शनिवार पड़ेगा सर, ठीक है। 15, 7, 22 को भी क्या पड़ेगा सर? शनिवार पड़ेगा, ठीक है। 22, 7, 29 को भी क्या पड़ेगा सर? शनिवार पड़ेगा, ठीक है सर। और 30 को क्या पड़ेगा सर? रविवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा? रविवार। तो पहले तो आप ये देखो कि रविवार कितने पड़ गए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 1020 लोग आते हैं, मतलब हर रविवार, औसतन का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब हर रविवार को 1020 लोग आते हैं। तो हमें ये पता चल जाए कि भाई लोग रविवार कितने पड़े इन 30 दिनों के अंदर, तो हम ये बता सकते हैं कि रविवार के दिनों के दिन इतने लोग आए होंगे। और बाकी अन्य दिनों जो देखे जाते हैं, बाकी अन्य दिनों का मतलब है जितने भी अन्य दिन बचे रविवार के अलावा, रविवार के अलावा जितने भी अन्य दिन बचे हैं उसके हर दिन, जितने भी दिन है उसमें हर दिन 480 लोग आते हैं। कितने आते हैं? 480 लोग आते हैं। लिखा है अन्य दिनों में 480 लोग आते हैं। तो अगर मैं रविवार की बात करें तो मुझे पता है कि शनिवार के बाद तुरंत यहाँ पे एक रविवार पड़ा होगा, एक रविवार यहाँ पड़ा होगा, एक रविवार यहाँ पड़ा होगा, एक रविवार यहाँ पड़ा होगा, एक रविवार तो ये पड़ा ही पड़ा है। ठीक है, तो रविवार कितने होगा? 1, 2, 3, 4, 5 रविवार हो गए। 30 दिनों में से अगर 5 रविवार हो गए तो बाकी अन्य दिन बचे होंगे। मानते इस बात को? ठीक है सर, मान गए हम कि भाई लोगों 5 रविवार पड़ गए। 5 क्या पड़ गए? रविवार पड़ गए। 5 संडे पड़ गए सर। और प्रत्येक संडे को कितने लोग आते हैं? प्रत्येक संडे को जो लोग देखे जाते हैं, प्रत्येक संडे को जो लोग देखे जाते हैं वो कितने देखे जाते हैं सर? तो मुझे पता है कि सर प्रत्येक संडे को लोग देखे जाते हैं 1020। और हर संडे कितने पड़े? 5 पड़े हैं, है ना। संडे कितने बचे? 5। तो टोटल कितने लोग आए होंगे इसमें सर? तो गुणा कर लो, 0 आएगा सर। 5 दूनी 10 का 0, हासिल लागी 1, 1 का 1 आ जाएगा, 5 1 5, 5100 लोग देखे गए। हर रविवार को 5100 लोग आते हैं। बाकी अन्य दिन कितने बचे सर? तो टोटल 30 दिनों की बात हुई थी, इसमें से 5 रविवार निकल गए तो अन्य कितने दिन बचे होंगे? 25। और अन्य दिनों में कितने लोग देखे जाते? तो 25 इंटू अन्य दिनों में 480 लोग देखे जाते। औसतन लिखा हुआ है 480 लोग आते हैं, मतलब हर दिन 480 लोग देखे जाते हैं। मल्टीप्लाई करिए, 0 आएगा सर। 25 25 चौक 100, 25 सट्टे 200, 200 का 0 हासिल लागी 20, 25 चौक 100 और 100 और 20 120, 12,000 लोग, मतलब अन्य दिनों में 12,000 लोग आते हैं। तो हमें इनका सबका औसत निकालना है। तो ये 5100 और ये कितना हमारे पास? 12,000 है। तो टोटल कितना हो गया सर? दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या 12 5 17, 17,100 देखने को मिल जाएगा। देखो 1 0 आया, 1 0 आया, 1 आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास 5 और 2 7 और 1। दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या मतलब टोटल दिन कितने? 30 है सर। 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 से काट दो, 3 5 15, 2 बचा, 30 7 21 और 0 अपनी जगह। 570 देखने को मिल जाएगा एवरेज है आपको, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? ऐसे अनु चलते अगले सवाल पे। सवाल कर रहा है कि रविवार को पुस्तकालय में औसतन 510 और अन्य दिनों में 240 आगंतुक आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने
में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या बताइए। तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा, यहाँ पे रविवार को पुस्तकालय में औसतन 510 लोग आते हैं, मतलब हर रविवार को 510 लोग आते हैं। और अन्य दिनों कितने आते हैं सर? 240 आते हैं। तो हमें सवाल तो वही ना, 510 का आधा कितना होता है? 1020 का आधा कितना होता है? 510। और 480 का आधा कितना होता है? 240। ठीक है, सवाल तो वही है जो अपन ने अभी किया है, बिल्कुल वही सवाल है, वैसे ही कर सकते हैं। तो हमें पता कर लेते, अगर रविवार से शुरुआत हो रही सर, संडे अगर मान लेते 1 तारीख को संडे पड़ा होगा, तो 8 को भी क्या पड़ेगा सर? संडे पड़ेगा कि नहीं? 8 7 15 को भी क्या पड़ेगा सर? संडे पड़ेगा। 15 7 22 को भी क्या पड़ेगा? संडे पड़ेगा। और 22 7 29 को भी क्या पड़ेगा सर? संडे पड़ेगा। ठीक है, यहाँ संडे की बात हो रही, शनिवार की नहीं। वहां पे अभी देख रहे थे अपन लोग, वहां शनिवार की शुरुआत हो रही, यहाँ पे संडे से शुरुआत हो रही। यहाँ पे लिखा ना रविवार से शुरू होने वाले, वहां पे क्या लिखा था? वहां पे लिखा था सर शनिवार से शुरू होने वाले। ठीक है, अब मैंने देखा कि संडे पढ़ कितने गए, तो आपने देखा 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे, 4 संडे, 5 संडे पढ़ गए सर। ठीक है, अन्य दिन कितने बच्चे होंगे सर? अन्य दिन 25 बच्चे होंगे, तो 5 संडे हो गए सर। कितने संडे हो गए? 5 संडे हो गए। और प्रत्येक संडे को कितने लोग आते हैं सर? 510। तो कितने आ गए? 0 5 1 5 5 25 2550 लोग आ गए। अन्य दिन कितने बचे सर? 25 बचे। तो अन्य दिन में कितने आते हैं? तो अन्य दिन में उसने बता रखा है 240 आते हैं। मल्टीप्लाई करोगे 0 तो आएगा ही आएगा, और 25 चौक 100 का 0 हासिल लगी 10, और 25 दूनी 50, 50 10 60। अन्य दिनों में सर 6000 लोग आ पाते हैं। तो सबकी औसत संख्या बतानी है, दिए गए परिणामों की बटे परिणामों की संख्या जोड़ लो। ये कितना हो रहा है सर? 0। ये कितना हो रहा है? 5। ये कितना हो रहा है सर? 5। ये कितना हो रहा है? 8। 6 और 2 8, बटे कितना आएगा सर? 2505 कितना हो गया सर? 30। भाग लगाओ, उत्तर पाओ। दिए गए परिणामों के बटे परिणामों की संख्या। 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 से काट लो, 2 3 6, 2 बचा हमारे पास, 25 हो गया है ना। 3 से काटा, गलत काट दिया सर, गलत काट दिया। एक बार वापस होते हैं अपन, गलत काट दिया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, कितना बच गया हमारे पास? हमारे पास बचा 2, 25 हो गया, 3 24, कितना बचा हमारे पास? 1, और 3 5 15। ठीक है, 285 हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी डेयरी में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हो? ऐसे है ना, बिल्कुल वैसे ही सवाल था कि नहीं? सवाल नंबर 99, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है, और मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान आपको 52 डिग्री है। मंगलवार से शुक्रवार तक का 52 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था, तो शुक्रवार का तापमान कितना था? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मंडे, और क्या लिखा है सर? ट्यूसडे, और क्या लिखा है? वेडनेसडे और थर्सडे। कहने का मतलब ये कह रहा है सोमवार से गुरुवार तक का, मतलब मंडे टू थर्सडे तक का एवरेज जो अपन को दे रखा है वो कितना दिया है सर? 48 दे रखा है, औसत दिया है। औसत का मतलब होता है दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। बटे में कितना आएगा सर? 4 आएगा, 4 का गुणा इधर हो जाएगा। क्यों आएगा सर बटे में 4? क्योंकि हमें औसत दे रखा है, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। ठीक है, आगे मंगलवार से शुक्रवार तक का, मंगलवार मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तक का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दिया है सर? 52 डिग्री दिया है। इंटू कितना करना पड़ेगा सर? 4 करना पड़ेगा। ठीक है सर, इतना करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये वाली संख्या बड़ी हो रही है, ये वाली छोटी हो रही है। मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, आपके ऐसा करो, समीकरण नंबर ये हमारे पास कितना है सर? 1 है, और ये हमारे समीकरण नंबर कौन सा है? 2 है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में से फर्स्ट को क्या कर दो सर? माइनस कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम कि आप देख रहे होंगे, आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। अगर आप इसमें से इसको घटाते हो तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये भी माइनस, और ये भी माइनस सर। तो देखेंगे टी से टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। डब्ल्यू से डब्ल्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और टी एच से भी टी एच कट जाएगा। यहां से क्या बचा है सर? एफ बचा है, और माइनस यहां से क्या बचा है? एम बचा है। इक्वल टू अगर देखोगे, मल्टीप्लाई करना है तो करिए, नहीं करोगे तो और अच्छी बात है। क्यों? देखिए, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 52 इंटू 44 माइनस 48 इंटू 4। ठीक है, हम देखेंगे कि इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है सर, 4 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 54 और माइनस 48।
ये कितना बचेगा अंदर 44 में से 48, 52 में से 48 जाए तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 4 जा कितना हो गया 16 बराबर। यहाँ हम देख रहे हैं कि f का मान हमारे पास है क्या, देखते हैं हमारे पास। यदि सोमवार का तापमान अपन को दे रखा है, मतलब मंडे अपन को दे रखा है, कितना दिया मंडे का, मंडे का दे रहा 42 दे रखा है, काय का माइनस, ठीक है सर, जो दिया था उसका मान रख लिया, ये 42 उधर जाए काय को हो जाएगा सर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हम आराम से बता सकते हैं कि फ्राइडे कितना बचा, तो 42 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो फ्राइडे का जो तापमान आपको देखने को मिलेगा वो 58 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए एक काम, आगे बढ़ जाए। यस, चलते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर है 100। पहले 3 दिनों का औसत तापमान आपको 27 डिग्री दे रखा है, अगले 3 दिनों का औसत तापमान आपको 29 डिग्री दे रखा है। यदि पूरे सप्ताह का 28.5 डिग्री है तो अंतिम दिन का औसत तापमान बताइए। ठीक है सर, पहले 3 दिनों मतलब कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, जैसे अपन मंडे से भी कर लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, और संडे। 1 2 3 4 5 6 और 7, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 7 दिन हो गए। और 7 दिनों का अपन को दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 28.5 डिग्री है, मतलब पूरे 7 दिनों का दे रखा है सर। पहले 3 का अपन को कितना दे रखा है, तो पहले 3 का दे रखा है, पहले 3 का औसत तापमान अपन को दे रखा है 27 डिग्री। पहले 3 कोई भी मान लो, जरूरी नहीं कि मंडे से ही मानिएगा, आप ट्यूसडे से मान लो, आप थर्सडे से मान लो, आप संडे से मान लो। मेरा कहने का मतलब प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन लौट के आ जाता है। तो पहले 3 दिन का बोला 1 2 3, मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो एवरेज दे रखा है वो 27 दिया है। तो 27 इंटू 3 करना पड़ेगा सर अपन को। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या, बटे में 3 आता, 3 का गुणा हो गया, 27 क्या होता है 81। ठीक है सर, और अगले 3 दिनों का औसत तापमान अपन को कितना दिया है, तो अगले 3 दिन कौन कौन से बचे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 3, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का जो हमको औसत दे रखा है वो कितना दिया है सर, तो वो हमको दे रखा है सर, वो हमको दे रखा है सर कितना 29। हम यहाँ पे लिखे 29 इंटू 3, 29 दिया कितना होता है, तो 29 दिया होता है सर 87। ठीक है, कितना होता है 87। ठीक है, पूरे का हमको दे रखा है सर सारे सातों का। पहले अगर हम सबको जोड़ें सर, अगर हम सबको जोड़ेंगे तो हमें यहाँ मंडे भी मिलेगा, ट्यूसडे भी मिलेगा, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे, है ना, और फ्राइडे और क्या सैटरडे, हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी जुड़ गया और ये भी जुड़ गया, तो ये भी तो जुड़ेंगे सर। इनको भी अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा सर, और 8 8 16 बोले तो 168 बन गए। सबका भी दे रखा है हमें सर, कितना दिया है सबका, सब मतलब सातों का, पूरे सप्ताह का दे रखा है, पूरे सप्ताह मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे और संडे, सबका अपन को दे रखा है। सबका कितना दिया 28.5 दे रखा है। 28.5 का मतलब गुणा करेंगे अपन कितने का, 7 का। क्यों करेंगे, दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा सर, तो 7 पंजा 35 की 5 हासिल लागी 3, 7 8 56, 56 और 3 कितना हो गया, 56 और 3 59, 59 की 9 हासिल लागी 5, और 7 दूनी 14, 14 5 19, ये हमारे पास इतना बन गया। ठीक है, पॉइंट कहाँ लग जाएगी, 199.5 बन गया। अगर सर हम सातों दिनों में से इन 6 दिनों को हटा दें, माइनस 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 और ये माइनस, तो मंडे से मंडे कट जाएगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से वेडनेसडे, थर्सडे से थर्सडे, फ्राइडे से फ्राइडे, सैटरडे से सैटरडे, बचेगा क्या सर, संडे बचेगा। तो यहाँ पे सर संडे बचा, संडे मतलब लास्ट का अंतिम दिन बचा, जो हमने अंतिम संडे माना है तो संडे बचा, लास्ट का संडे बचा, तो इसमें से इसको घटा दो सर, 0.5 तो आएगा ही आएगा, 0.5 तो आएगा ही आएगा। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा सर, और 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो 31.5 हमें देखने को मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 31.5 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे बता सकते थे। इतनी कहानी अगर आप लिखोगे थोड़ा से आपको क्या परेशानी होगी, थोड़े से आपके दिमाग में पहले से ही चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना। हमें पता है 7 दिनों की बात हो रही, पहले 3 दिनों का हमें दे रखा है, पहले 3 दिनों का कितना दिया, 27 दिया, तो 27 दिया 81 करो। अंतिम 3 दिनों का हमें कितना दे रखा है, तो 3 इंटू हमें 29 दिया, 29 दिया 87 करो। ठीक है, और पूरे 7 दिनों का हमें दे रखा है, 3 और 3 कितना हो गया सर, 6 हो गया, है ना। 6 दिनों का टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये 8 बन गया, ये 168 हो गया। और पूरे 7 दिनों का दे रखा है सर, कितना दिया 28 पॉइंट कितना दिया 5 इंटू 7 करो सर,
तो हमारे आ जाएगा 7 पंजा 35 की 5 हासिल लागी 3 7 8 56 56 3 59 की 9 हासिल लागी हमारे पास 5 और 7 दूनी 14 14 5 19 और पॉइंट अपनी जगह पे इतना आ गया सर। और 7 में से 6 घटाएंगे तो वो अंतिम संख्या बचेगी जिसके बारे में बात हो रही है। और अगर हम 199.5 में से 168 हटाते हैं तो हमें 31.5 देखने को मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि पूरा सजाइएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? यस या नो? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। सवाल नंबर 101, यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 39 डिग्री था और सप्ताह के औसत तापमान 40 डिग्री और सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री था, तो सप्ताह के अंतिम 3 दिनों का औसत तापमान बताइए। ठीक है, वही कहानी है। यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का, मैं पूरे तैयार नहीं कर रहा हूं सर, पहले 4 दिनों का मैं दे रखा है, कितना दिया सर 4 दिनों का, तो पहले 4 दिनों का मैं दे रखा 39। तो हम जानते हैं कि 39 इंटू 4 कर लेते, 4 नाम 36 की 6 हासिल लागी 3 4 3 12 12 और 3 15 बोले तो 156। और क्या कह रहा है, पूरे सप्ताह का मैं दे रखा है और सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री, सप्ताह मतलब 7 दिनों का अपन को टोटल 40 दे रखा है, तो 40 कितना हो जाएगा 7 चौक 28 280 बन गया। अगर इन 7 में से सर 4 हटाते तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, जो वही बचे जिसके बारे में बात हो रही है। अंतिम 3 दिनों का औसत तापमान बताइए। 3 बचा और 280 में से 156 घटाइए तो कितना बचेगा? 4 बचेगा सर। ये 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 5 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1, 124 बचा। 3 का अगर 124 है तो 1 का कितना होगा सर? तो आप बोलोगे 124 बटे कितना? 3 बनेगा। भाग लगाओगे 3 चौक 12, ठीक है, 40 पॉइंट कुछ 1 है ना, 40 पॉइंट कुछ 1 बनेगा नहीं, 41 जा रहा है ना भाग अपना, है ना, 3 चौक 12 है ना, और 3 1 3 और 3 तरफ 9 3 तरफ 9, ऐसा कुछ बनेगा। 41 पॉइंट कुछ बनने वाला है। 41 पॉइंट कुछ ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अंतिम 3 का ही हमें औसत चाहिए था। ऐसे अनु, क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? चलते भाई अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 102। क्या कह रहा है? एक मैकेनिक की सप्ताह के पहले 4 दिनों में औसत कमाई 18 रुपए है और आखिरी 4 दिनों के लिए 22 रुपए है। यदि वह चौथे दिन 20 रुपए कमाता है तो पूरे सप्ताह के लिए उसकी औसत कमाई कितनी है? ठीक है सर, जांच लेंगे। एक मैकेनिक के सप्ताह के पहले 4 दिनों की औसत कमाई हमें दे रखी है। पहले 4 दिनों की अगर औसत कमाई हमें कितनी दे रखी है सर? 18। तो कितनी हो गई सर? 18 चौक 72 हो गई। आखिरी 4 दिनों की कितनी दे रखी सर? तो आखिरी 4 दिनों की हमें दे रखी सर कितनी? 22। तो 22 चौक कितना हो गया सर? 88। अगर ये टोटल दिन देखो तो टोटल 8 हो गए सर, और टोटल 8 का टोटल कितना बन रहा है? 8 दिनों का। तो 88 और 72 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 का 0, 8 7 15 और 1 16, 160 बन गया। ठीक है, मतलब 8 दिनों में 160 रुपए कमाए। यदि तो भाई लोग हमारे पास 4 और 4 टोटल 8 दिन हो गए, और 8 दिन में टोटल हमारे पास 160 रुपए बन गया। लेकिन हमसे तो पूछ रहा है पूरे सप्ताह के, मतलब 7 दिन के पूछ रहा है। तो ये तो 8 दिन हो रहा है, तो यहां से एक दिन को आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, तभी 7 दिन आएंगे। तो एक लाइन लिखी उसने, क्या लिखी? यदि वह चौथे दिन 20 रुपए कमाता है, चौथे दिन मतलब चौथा दिन कोई एक दिन होगा, चौथे दिन अगर वो 20 रुपए कमाता है, बता दिए कि ये वाला दिन था, इस दिन मैंने इतने रुपए कमाए थे। अगर आप उस दिन को हटाओगे तो आप उतने रुपए उसमें से हटा दीजिएगा तो दिन बच जाएंगे। तो चौथे दिन मान ले तो वो एक दिन कोई ना कोई रहा होगा जिस दिन उसने कितने रुपए कमाए सर? 20 रुपए कमाए। तो उस चौथे दिन को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। तो 8 में से एक दिन वो चौथा दिन हटा तो कितने दिन बचे? 7। और 7 दिन में उसने कमाई कितनी कर ली सर? 140 कर ली। तो यही पूछा है हमें पूरे सप्ताह का लिए उसकी औसत कमाई क्या है। तो 7 दिनों की औसत कमाई बताओ। औसत मतलब प्रत्येक होता है, तो 140 बटे कितना बन जाएगा सर? 7। 7 से अगर काटेंगे तो 7 दूनी 14 बोले तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर? 20 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है? बी बॉम्बे में, सी में देखने को मिल रहा है। बी में नहीं, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? कहानी समझ पाए कि नहीं? टेढ़े सवाल तो हैं लेकिन इतने भी टेढ़े नहीं है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते 103 पे। क्या कह रहा है 103? एक छात्र ने 5 अनिवार्य विषयों में 60% औसत अंक प्राप्त किए। उसे 2 वैकल्पिक विषयों में से प्रत्येक में समान अंक मिले। यदि इन दोनों विषयों में के अंकों को अनिवार्य विषयों के अंकों में जोड़ दिया जाए तो अंकों का औसत 4% कम हो जाता है। प्रत्येक वैकल्पिक विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? ठीक है सर, हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रत्येक वैकल्पिक विषय में पूछ रहा है कि बताइए कितने अंक प्राप्त हुए। तो हम प्रत्येक वैकल्पिक विषय वाले को हम क्या मान लेते हैं सर? मान लेते कि x प्रतिशत। कितने प्रतिशत? प्रत्येक वैकल्पिक
प्रत्येक वैकल्पिक विषय के हम अंक मान लेते हैं सर x प्रतिशत अंक मिले होंगे प्रत्येक वैकल्पिक विषय में। ठीक है सर। एक छात्र ने 5 अनिवार्य विषयों में 60% औसत प्राप्त किए। 5 विषयों में कितने लिए सर? 5 विषयों में सर उसने ले लिए 60%। कितने प्रतिशत? 60% ले लिए। ठीक है। उसे 2 वैकल्पिक विषयों में से प्रत्येक में समान अंक मिले। प्रत्येक में समान अंक मिले मतलब 2 जो वैकल्पिक विषय हैं प्रत्येक में समान अंक मिले मतलब x मिले तो कितना हो जाएगा सर? 2x हो जाएगा। ठीक है। ये तो 5 में मिले और जो 2 वैकल्पिक विषय हैं उसमें प्रत्येक में x मिले तो दोनों में कितने हो गए? 2x हो गए। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान पड़िएगा। यदि इन दोनों विषयों के अंकों को अनिवार्य विषयों के अंकों में जोड़ दिया जाए। अनिवार्य कौन से थे सर? ये 5 है वो अनिवार्य विषय हैं। जो 5 है वो क्या है? अनिवार्य। तो इनके कितने हो गए टोटल? तो ये हो गए 60 पंजा 300। कितने हो गए सर? 300। लो सर 300 लिख लिया मैंने। प्लस और इनमें क्या कर दिया जाए सर? इन दोनों विषयों के अंकों को अनिवार्य विषयों के अंकों में जोड़ दिया जाए। अनिवार्य विषयों के अंक कितने हो गए सर? अनिवार्य विषयों के अंक 300 हो गए, क्योंकि जो 5 अनिवार्य विषय हैं उनका परसेंटेज अपन को 60 दिया था तो हमने क्या मान लिया? 300। और अन्य के कितने आ गए सर? 2x। तो हमारे पास कितना हो गया? 2x। इसके साथ जोड़ दिया जाए। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। परिणाम कितने टोटल हमारे पास सर? तो आप बोलोगे सर परिणाम हमारे पास टोटल कितने हैं सर? 5 और 2 7 हो गए, बराबर। औसत क्या होता है सर? पहले से 4% कम हो जाता है। औसत अंकों का औसत 4% कम हो जाता है। कितना औसत था सर? हमारे पास 60 था, 4 कम हो गया। कितना बचा सर हमारे पास? अब बचेगा हमारे पास सर कितना? 56। कितना बचेगा? 56। मल्टीप्लाई कर लो कितना बन रहा है। अगर इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 6 42 की 2 हासिल लगी 4, 7 पंजा 35, 35 और 4 39, 392। बनने में क्या हमारे पास? तो 300 प्लस 2x। इसको मैं उधर भेजता हूं तो काय को हो जाएगा? माइनस का। अगर माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा? 300 को अगर 392 में से घटाओगे तो 2x इक्वल टू कितना दिखाई देगा हमें? 92। 392 में से 300 घट जाएगा तो 92 बचेगा, और 2 से इसको काटेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 46। और यही पूछा था हमसे भाई लोगों, प्रत्येक वैकल्पिक विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? तो प्रत्येक वैकल्पिक विषय में उसे 46% अंक मिले, जो कि ये 2 दे रखे थे इसलिए 2x बन गया था। तो प्रत्येक वैकल्पिक विषय में उसे 46 अंक देखने को मिले, जो कि मैं ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है? ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है। जिसको पूछा था उसी को x मान लिया। 5 का दे रखा था अनिवार्य विषय को, 300 बन गया। प्रत्येक का वैकल्पिक 2 है तो प्रत्येक का x है तो दोनों का 2x हो गया। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। परिणाम कितने हैं? 5 और 2 7, और बराबर पहले जो औसत हुआ करता था वो कितना था? हमारे पास 60 था। तो लिखा हुआ जैसे ही हमने इसमें जोड़ा तो अंकों का औसत 4% कम हो गया। जो 60 था अब कितना रह गया? 56 रह गया। तो बताइए वैकल्पिक विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? तो हम आराम से बता सकते हैं कि 46 मिले, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहे हैं। चलो एक और देखते हैं, ऐसा ही सवाल है। ठीक है। एक कक्षा में 8 लड़कों की औसत आयु a वर्ष है। यदि उनमें से s की औसत आयु b वर्ष है तो शेष लड़कों की औसत आयु बताइए। सवाल छोटा है लेकिन खोटा है। टोटल जो हमको दे रखे वैल्यू 8 लड़के हैं, कुल लड़के जो हैं बॉयज हैं। टोटल जो बॉयज हैं सर वो कितने हैं सर हमारे पास? टोटल बॉयज है हमारे पास 8। ठीक है सर। इनका एवरेज कितना दे रखा है सर? तो इनका एवरेज दे रखा है हमारे पास 1। अगर हम इन सबका मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल हमें सम मिल जाएगा। पहले टोटल कुल जोड़ मिल जाता है, कितना मिल जाएगा? RA मिल जाएगा। मतलब सभी लड़कों की आयु का जो जोड़ निकल के आया है वो RA निकल के आया है। ठीक है सर। इन टोटल लड़कों में से टोटल हमारे पास जो लड़के हैं सर, टोटल हमारे पास जो बॉयज हैं वो कितने हैं सर? 8 हैं। इस R में से सर S निकल जाता है। इस R में से सर S निकल जाता है तो शेष कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर शेष बचेगा टोटल अगर R है और R में से S चला गया तो शेष बचे होंगे R माइनस S। ठीक है। टोटल में से हटा दो तो शेष रह जाएगा R माइनस S। ठीक है सर। सर S का जोड़ भी दे रखा है सर, कितना दिया है S का जोड़? तो S का औसत दे रखा है सर, कितना दिया है? S का औसत B दिया है तो टोटल जोड़ कितना हो जाएगा? SB। ठीक है सर। तो हमें पूछा शेष लड़कों की औसत आयु बताइए। तो शेष लड़कों की जो औसत आयु आएगी तो ऊपर पर लिखो शेष जोड़। शेष जोड़ कैसे निकलेगा? कि सभी की आयु में से S वाले की आयु को हटा दो। सभी की आयु का जोड़ कितना? RA है सर, और जिसमें से S की कितनी है? तो SB है। S का जोड़ कितना है? SB। टोटल लड़कों के जोड़ में से S के लड़कों के जोड़ को क्या कर दिया? हटा दिया, तो शेष लड़कों का जोड़ रह गया।
बटे में क्या आएगा, शेष ऋण के। शेष ऋण के कितने बचे, आर माइनस एस, इसको आर माइनस एस लिख दो। यही हमारा फाइनली उत्तर कहलाएगा, आर ए माइनस एस बी अपॉन में आर माइनस एस। कहीं दिख रहा है क्या, आर ए माइनस एस बी अपॉन में आर माइनस एस, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। बहुत छोटा सवाल था, आराम से बन गया, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलते अगले सवाल पे। सवाल नंबर 105, रीना द्वारा 16 परीक्षणों में से प्रत्येक औसत अंक 26 है। श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त किए गए औसत अंक 24 हैं, लेकिन उसने अब तक केवल 12 परीक्षण किए हैं। शेष परीक्षण में रीना के प्रदर्शन की बराबरी करने के लिए श्रेया को कितने औसत अंक प्राप्त करने होंगे। कहानी समझ रहे हैं आप। कहानी ये है भाई लोगों कि रीना द्वारा टोटल 16 परीक्षा दी गई है। रीना द्वारा टोटल 16 परीक्षा दी गई है और औसत अंक कितने प्राप्त किए गए सर, औसत अंक प्राप्त किए गए 16। यहां से इसको हटाता हूं, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, लो लिखता हूं। रीना ने 16 परीक्षा दी है और टोटल मिला के 16 में प्रत्येक परीक्षा में अंक लेके आई है 26। तो टोटल कितने अंक ले आई सर, 16 परीक्षा दी, हर परीक्षा में 26 अंक लेके आई, तो टोटल कितने होगा, 16 6 96 की 6 हासिल लागी सर कितनी 9 और 16 दूनी 32, 32 और 9 41, 416। टोटल जो नंबर लाई है वो 16 परीक्षाओं में वो टोटल मिला के 416 नंबर लेके आई है। अब इसकी श्रेया बराबरी करने आती है। श्रेया जैसी बराबरी करने आई तो श्रेया ने क्या किया सर, श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त किए गए औसत अंक 24 है, लेकिन उसने अब तक 12 परीक्षा दी है। सर श्रेया ने अभी 12 परीक्षा ही दी है और 12 परीक्षा में अंक कितनी लाई है सर, औसत, तो औसत लेके आई सर 24 अंक, प्रत्येक परीक्षा में 24 अंक। गुणा कर लेते कितना होगा, 24, 24 दूनी 48 की 8 हासिल लागी 4 और 24 एक 24, 24 और 4 28, 288 बन गया। ठीक है, 288 अंक ले आई श्रेया। अब श्रेया को बराबरी करनी है। अगर श्रेया को बराबरी करनी है तो मुझे बताओ, श्रेया की बराबरी करनी है अगर किसकी, रीना की, तो रीना जितने ही नंबर लाने पड़ेंगे, रीना जितने ही नंबर लाने पड़ेंगे। रीना कितने नंबर लेके आई, तो रीना नंबर लेके आई है 416 और श्रेया भी कितने ला पाई है सर, 288। तो अगर इसकी बराबरी इसको करना है तो कितनी अभी परीक्षाएं इसके पास रिमेनिंग बची हुई है, तो आप बोलोगे 16 में से इसने 12 ही परीक्षा दी है, अभी इसके पास 4 परीक्षा बची हुई है। किसके पास, श्रेया के पास शेष, और शेष 4 परीक्षा में अभी इसे कितने नंबर और लाने, तो 416 में से 288 तो ये ला चुकी है, तो कितने और लाने, तो घटा लो। 16 में से 8 गए तो 8 बचेगा सर, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। इन 4 परीक्षाओं में 128 नंबर इसको और लेके आना है श्रेया को। तो औसतन कितने लाना है हर परीक्षा में, तो 4 का भाग लगा दो। तो जैसे ही हम भाग देंगे 128 बटे 4, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, औसतन इसको 32 अंक लाने पड़ेंगे। कितने लाने पड़ेंगे, 32। तो ये लिखा है, शेष परीक्षण में रीना के प्रदर्शन की बराबरी करने के लिए श्रेया को कितने औसत अंक प्राप्त करने होंगे, तो औसतन 32 अंक लाने पड़ेंगे। कितने लाने पड़ेंगे सर, 32, अगर श्रेया की बराबरी करना चाहती तो। कैसे पता चल रहा है सर, जैसे 12 दिया हमारे पास सर, कितना दिया हमारे पास 12 परीक्षा दी थी इसने, है ना, तो इसको हम देख रहे हैं कि 32 अंक लेके आए। ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 32 ऑफकोर्स से लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 32 अंक लाने पड़ेंगे। कहानी समझ पाए, बिल्कुल इजी कहानी थी, ऐसा करते भी है। सवाल नंबर 106 बिल्कुल सेम सवाल है। रघुवीर द्वारा प्राप्त 12 परीक्षणों का औसत अंक 25 है। रुमेला का औसत अंक अब तक 23 अंक है, लेकिन उसने केवल 8 परीक्षणों में से 8 परीक्षणों में भाग लिया था। रघुवीर के औसत की बराबरी करने के लिए रुमेला को शेष 4 परीक्षाओं में कितने अंक प्राप्त करने होंगे। इस बार शेष लिख दिया, शेष 4 परीक्षाएं बची हुई हैं। तो हम देख रहे हैं कि रघुवीर द्वारा 12 परीक्षाओं में प्रत्येक में कितने अंक प्राप्त किए गए, 25 तक। गुणा कर लो, 25 दूनी 50 का 0 हासिल लागी 5 और 25 में 25, 25 और 5 30 बोले तो 30, 300। इसका मतलब हुआ कि रघुवीर द्वारा 12 परीक्षाओं में कुल मिला के 300 अंक प्राप्त किए गए। अब इसकी बराबरी करने आ रही है रुमेला। कौन करने आ रही है, रुमेला। रुमेला करने आ रही है सर बराबरी इसकी, लेकिन अब तक इसने 23 अंक प्राप्त किए, उसने केवल 8 परीक्षा दी है, केवल 8 परीक्षा दी है, प्रत्येक परीक्षा में उसने 23 अंक प्राप्त किए हैं। मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो रहा है, 8 तिया 24 की 4 हासिल लागी हमारे पास कितनी 2 और 8 दूनी 16, 16 2 18, 184। 8 तिया 24 की 4 हासिल लागी 2, 8 दूनी 16 2 18। ठीक है, टोटल उसने अभी तक अंक जो प्राप्त कर पाए 184 प्राप्त कर पाए।
तो रघुवीर के औसत की बराबरी करने के लिए रुमेला को शेष 4 परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने होंगे? तो अभी इसके बाद 4 अटेम्प्ट और बचे हैं। क्यों? 12 अटेम्प्ट है टोटल, इसने 8 अटेम्प्ट दे लिए, अभी 4 और बचे हुए हैं। 4 परीक्षा और देनी है, और 4 परीक्षा अगर इसको देनी है तो अंक और कितने लाना? अगर इसकी बराबरी करना है तो 300 लाना है। इसमें से 184 तो ले आई, अब बचे कितने होंगे सर? तो घटा लो, घटा लो, कितने की और जरूरत है? तो 3 से में 3, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा सर, और 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, और ये कितना बचेगा? 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। 116 नंबर और लाने अभी इसको, तब इसकी बराबरी हो पाएगी। अगर 184 में आप 116 जोड़ते हो, अगर 8 सेशनों में 4 सेशन और जोड़ो तो 12 सेशन हो जाएंगे, और 184 में अगर 116 और जोड़ दोगे तो 300 हो जाएगा। तो रघुवीर की क्या हो जाएगी? बराबरी हो जाएगी। लेकिन औसतन पूछा, औसत मतलब प्रत्येक, तो 4 का भाग लगा दो इसमें। 4 का भाग लगाएंगे सर तो कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 3 बचेगा सर, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, हमारे पास 36 हो गया, 4 नाम 36। तो एवरेज है ना, उसको 29 अंक लाने पड़ेंगे। कितने लाने पड़ेंगे सर? 29, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किसमें देखने को मिल रहा है? बी बॉक्स में। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? अच्छा, चलिए सवाल नंबर चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 107। पहले 5 महीनों के लिए एक रविवार का औसत मासिक खर्च, रविवार नहीं है सॉरी, परिवार है। पहले 5 महीनों के लिए एक परिवार का औसत मासिक खर्च 2580 रुपए है, और अगले 7 महीने के लिए 3050 रुपए है। यदि परिवार पूरे वर्ष के दौरान 2470 रुपए बचाता है तो वर्ष के दौरान परिवार का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। मासिक वेतन, वेतन का मतलब होता है आय, आय बोले तो इनकम। पहले तो समझो आय का मतलब क्या होता है। आय बराबर होता है भाई लोग खर्चा, खर्चा प्लस बचत, प्लस बचत। इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इनकम बनाना चाहते हो, खर्चे को और बचत को जोड़ो तो तुम्हें अपनी इनकम पता चल जाएगी। ठीक है सर, हमें पूछा हुआ भाई लोग, उसने क्या बोला है कि हमें पूछा है भाई लोग, तो बताइए वर्ष के दौरान परिवार की औसत मासिक वेतन क्या है? मासिक वेतन, इनकम बतानी। पहले 5 महीनों के परिवार का औसत मासिक खर्च दे रखा है सर। चलो पहले खर्चा दे रखा है, खर्चा कितना दिया है सर? तो खर्चा दे रखा है पहले कितने का दे रखा है? 5 महीनों का। औसत का मतलब प्रत्येक होता है, मतलब प्रत्येक महीने में उसने 2580 रुपए खर्च किए, तो 5 महीने में कितने किए होंगे? 2580 अगर एक महीने में है तो 5 महीने में कितने हो गए? गुणा कर लो, 0, 5 8 40 का 0, हासिल लागी 4, 55 25, 25 4 29 की 9, हासिल लागी 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12,900 रुपए उसने क्या किए भाई? 5 महीने में खर्च किए। ठीक है सर, अगले 7 महीने के लिए उसने, अगले 7 महीने के लिए 3050 रुपए है। अगले 7 महीने के लिए कितने? और पूरे वर्ष के दौरान 2470 रुपए बचाता है, 2470 रुपए बचा भी लेता है। ठीक है सर, अगले 7 महीने के कितने दे रखे हैं सर? तो 7 महीने का अगला खर्चा दे रखा हमें कितना? 3050। अगला 7 महीना 5 महीने निकल जाते फिर वो अपने खर्चे को कम कर दे या बढ़ा दे, तो हर महीने कितने करने लगता है खर्च? 3050 गुणा कर लेते, कितना हो रहा है? 0 आएगा सर। 7 पंजा 35 की 5, हासिल लगी 3, 3 का 3 और 7 21, 21,350। ठीक है सर, पूरे वर्ष के दौरान 2470 रुपए बचाता भी है, मतलब वो कहीं ना कहीं रुपए सेविंग भी कर रहा है। तो टोटल अभी हम खर्चा ही खर्चा देगा, टोटल हमारा कितना हो रहा है? ये भी खर्चा था सर, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, तो टोटल 12 महीने का टोटल खर्चा कितना हो गया? टोटल खर्चा जोड़ेंगे तो ये 0, ये 5 है ना, 9 3 12 की 2, 9 3 12 की 2, हासिल लगी 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, और 2 और 1 कितना हो गया सर? 3। 34,250 रुपए का टोटल खर्चा हो गया 12 महीने में। सर इसमें बचत भी की है, कितने की बचत की है? 2470 रुपए की। तो आय का फॉर्मूला क्या होता है? आय का फॉर्मूला भी बताया मैंने, खर्चा और प्लस बचत। अभी आप इसमें क्या करोगे? आप बचत भी ऐड करोगे तब इनकम बनेगी, क्योंकि तो आपका खर्चा खर्चा है 12 महीने का। 12 महीने में कुछ बचत भी की आपने 2470 रुपए की, तो 2470 इसमें क्या कर लो? जोड़ लो, 0 7 5 12 की 2, हासिल लगी 1, 6 और 1 7, और ये कितना हो गया हमारे पास? 6, और ये हमारे पास 3। 36,720 रुपए हम क्या कर रहे हैं सर? 36,720 रुपए हम कमाते हैं टोटल 12 महीने में। इनका एवरेज बताना है तो आप 12 का भाग लगा दो। 12 का जैसे ही भाग देंगे इसमें तो 12 तिया कितना आएगा? 36 आएगा। 0 लगाना पड़ेगा, और 12 6 72, और 0 अपनी जगह पे। 3060 रुपए आपकी इनकम, एवरेज इनकम है हर महीने की, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रही है। क्या मेरी बात को आप समझ पाए कि नहीं?
बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, बस गलती यही कर जाता कि 2470 रुपए का सर हम क्या करें, तो ये करें जो मैंने आपको बताया है। यस या नो? चलते हैं आज का लास्ट सवाल और अंतिम सवाल। औसत का हो गया धुआं धुआं, खत्म हो चुका हमारा औसत। लास्ट सवाल है, 108 सवाल थे जो पूरे हमारे होने वाले। स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, जिससे आपको एक एक सवाल आपको समझ में आए। बीच में से आएंगे तो आप हमें गलत ठहराएंगे, तो मैं एक एक बात आपको समझाया हुआ हूं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है, करिश्मा पिछले 3 वर्षों से प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु की खरीद पर 5400 रुपए खर्च कर रही है, प्रत्येक वस्तु की खरीद पर। हालांकि इस वस्तु की प्रति इकाई के मूल्य में प्रति वर्ष उतार चढ़ाव हुआ है, तो प्रति इकाई मूल्य पहले वर्ष में 9 रुपए, दूसरे वर्ष में 24 रुपए और तीसरे वर्ष में 14.40 रुपए रहा है। 3 वर्षों के दौरान करिश्मा द्वारा इस वस्तु के लिए भुगतान किया गया प्रति इकाई औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक छोटी सी कहानी है कि आप हर महीने 100 रुपए खर्च करते हैं, हर महीने 100 रुपए खर्च करते चीनी खरीदने जाते हैं। हर महीने आप 100 रुपए की चीनी खरीदने जाते हैं और लगातार आप ऐसे 6 महीने से काम कर रहे हैं। लेकिन 6 महीने में क्या हुआ सर, चीनी के मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहा। कभी तो चीनी 50 रुपए किलो, कभी 45, कभी 50, कभी 45, कभी 42 ऐसी मिलती रहेगी। तो ये बात तो निकल के आती है सर, हर बार एक जैसी चीनी नहीं आई होगी। कभी सर 100 रुपए में 2 किलो आ गई होगी, कभी 100 रुपए में 2.5 किलो आ गई होगी, कभी 100 रुपए में हो सकता है कमाई हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो रुपए लेके जा रहे हैं, मूल उतार चढ़ाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी में भी उतार चढ़ाव हो रहा होगा, उसकी मात्रा में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हो रहा होगा। ऐसे अनु, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है सर, हमारे पास प्रत्येक वर्ष 5400 रुपए खर्च कर रही है। अगर सर मान लेते हो पहले वर्ष अगर 5400 रुपए लेके गई होगी और कीमत इसकी कितनी है सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि वस्तु की प्रति इकाई मूल्य प्रति इकाई का मतलब होता है औसत, मतलब हर 1 किलो, हर केजी पे, हर यूनिट पे प्रति इकाई मूल्य पहले वर्ष 9 रुपए, सर इस पर 9 रुपए लगाए, ठीक है। यहां से इतनी कितनी वस्तु आ गई होंगी सर। अगले से देखे तो फिर अगला 5400 रुपए लेके जाती थी, लेकिन अगले साल क्या हुआ, पहले वर्ष 9 रुपए और दूसरे वर्ष से 24 रुपए देने पड़ रहे हैं प्रत्येक वस्तु के, ठीक है सर। तो कितना केजी मिल जाएगी अभी पता चल जाएगा सर। अगले साल फिर 5400 रुपए लेके जाती, फिर अगले साल कितना है सर, 14.40 है। कितना है, 14.40। तो यहां से ये पता चल जाएगा सर हम कितना कितना केजी माल लेके आ रहे हैं। चलिए, तो हमने देखा कि यहां से काटोगे अगर तो कितनी बार कट जाएगा, 9 छक्के 54 है ना, 9 रुपए ही लिखा है ना, 9 छक्के 54, मतलब यहां से आप 600 वस्तुएं खरीद लोगे। अगर 9 रुपए की एक आ रही है और 5400 रुपए के जा रहे हैं, तो 600 वस्तुएं आप लेके आ जाओगे। यहां से कितनी वस्तुएं ले जाओगे आप, काट लो सर, 6 से कट रहा है, 6 चौक 24, 6 नाम 54 और 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 नाम 225। आप अपने हिसाब से काटना, 24 का 5400 भाग दो, 225 बार कटेगा। यहां से आप 225 वस्तु खरीद लाओगे। एक वस्तु अगर 24 रुपए की है और 5400 रुपए लेके जाते हो हर बार आप, तो आप यहां से 225 वस्तु ले जाओ। पॉइंट घटाओगे, बटे में ऊपर 2 जीरो कट जाएंगे सर, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। काट सकते हैं आप, 9 से काट लो, 9 से कट रहा है, 16 नाम 144 होता है, 9 से काटोगे 9 छक्के 54 होता है सर। लो 6000 आ गए, और काट लो सर, 2 से कट रहा है क्या, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा 15 बार, 15 चौक 60, 1500 हो गया। 4 से इसको काटोगे 25 बार कटेगा, 25 और 15 करोगे तो 375। यहां से आपको 375 वस्तु मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से काटा पीटी करें। यहां से आपको 375 वस्तु मिल गई, यहां से आपको 225 मिल गई, यहां से 600 वस्तु मिल गई, ठीक है सर। लेकिन वो तो कह रहा था मैं इन वस्तुओं के हिसाब से अलग अलग जो मिल रही थी, एवरेजन क्या रहेगा, प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना बराबर रह जाएगा, इतनी रुपए में हम प्रत्येक वस्तु कितने कितने रुपए की ला सकते हैं, इसका हमें औसत मूल्य बताना है। तो हम बोलेंगे सर हमारे पास हमने खरीदारी कितनी दुकानों से कर ली, कितने वर्ष कर ली, 3 वर्ष, हर साल कितने की है, 5400 रुपए की, कितने की 5400, और कितने साल तक करते रहे, तो आप बोलोगे सर 3 साल तक। तो टोटल रुपए आपने इतने खर्च कर लिए, तो आपके टोटल रुपए कितने खर्च हो गए, तो आप बोलोगे 0 0 और 3 चौक 12 की 2, से लगी 1, 3 5 15 1 16, ठीक है सर। 16200 रुपए टोटल हमने खर्च किया है, और 16200 रुपए में टोटल वस्तुएं दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, टोटल वस्तुएं कितनी हो गई सर, तो 375 तो ये रही, 225 ये रही और 600 ये रही। जोड़ोगे तो 25 और 75 और 25 कितना हो गया, 100, 3 2 5 6 और 6 1200, टोटल आपने 1200 वस्तुएं खरीदी है। जोड़े लेना, 375, 225 और 600 को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 1200। 16200 रुपए में आपने 1200 वस्तुएं खरीदी है, ठीक है सर।
तो एवरेज मूल्य क्या रहा होगा, तो 0 से 0 कट गया सर। और काट लो, 4 से कट रहा है, वैसे 2 से कट रहा है, 2 छक्के 12, 2 से कट जाएगा 2 8 16 और 2 1 2, 300 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा सर 27 तिया 81। ठीक है सर, 27 में अगर 2 का भाग देते हो, 27 में अगर आप 2 का भाग दोगे सर, तो 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 13.5 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से सहमत है? कहानी समझ पाए आपके नहीं? तो ये औसत था हमारा, जो पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम वॉल्यूम 2 को पढ़ेंगे, जो आप बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सर वॉल्यूम 2 कब आएगा। वही सवाल है, बस 2025 के सवाल ऐड करके आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो लगातार आप हमारी क्लास देख रहे हो, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। ऐसे आप हमारा साथ देते रहें, ऐसे हम आपका साथ देते रहेंगे। और कल आप लोगों को हम ऐप का भी आप लोगों को अनाउंसमेंट करेंगे। आप किस ऐप पे जाके आप पूरी बुक का सॉल्यूशन, आप पूरी बुक का PDF सॉल्यूशन या बुक को भी आप वहां से परचेस कर सकते हैं ऐप पे जाके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।